झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि आखिरकार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कौन सी पार्टी में शामिल होंगे। पहले तो खबर ये आ रही थी कि चंपई सोरेन स्वयं अपनी एक पार्टी बनाएंगे और किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन 27 अगस्त को चंपई सोरेन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो कहें कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कहें कि चंपई सोरेन हमारे संपर्क में हैं। लेकिन गौरतलब यह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो कहें कि चंपई सोरेन पिछले 6 महीनों से हमारे संपर्क में हैं और वो भाजपा में शामिल होने के लिए चाहते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी के ऊपर अपमान करने के आरोप लगाए हैं और कहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर अपमान हुआ है, इसी के चलते मैं अब बीजेपी में शामिल होने के लिए चाहता हूं। बीजेपी ने आदिवासी नेता चंपई सोरेन को अपने पार्टी में शामिल कर झारखंड में आदिवासी वोटरों पर पकड़ बनाने की कोशिश किए हैं और उसमें कामयाब भी हो गए हैं। चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद कहें कि हमको याद है कि झारखंड आंदोलन के वक्त सबसे ज़्यादा गोली कांड करवाए हैं कांग्रेस पार्टी। मतलब कि बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद विपक्षों को आलोचना करना शुरू कर दिए हैं चंपई सोरेन। सुनिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं। हमको याद है जब झारखंड आंदोलन के समय सबसे ज्यादा गोली कांड करवाया है तो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा झारखंड आंदोलन को कुचलने का जो काम किया है वो है कांग्रेस पार्टी है। कोल्हान में जो गोली कांड हुआ है वो भी कांग्रेस पार्टी है गोली चलाया है। कहां पर चलाया है? हॉस्पिटल रेड क्रॉस के अंदर में गोली चला के 8 से 10 आदमी को आज वहां पर शहीद करा दिया है। इसीलिए हम सोचा आज झारखंड आंदोलन में बड़ा लंबा समय था मेरा। हर समय कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी पर गोली चलाया है, चाहे जंगल आंदोलन के समय हो, चाहे विस्थापित का सवाल हो, जो राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त गंगाराम कालुंडिया के ऊपर भी कोल्हान का धरती में गोली चला दिया है। इसीलिए हम सोचा जो आज झारखंड का स्थिति है, जो यहाँ आदिवासी का अस्मिता की बात है, यहाँ का मूलवासी का अस्मिता का बात है, हम इसीलिए हम चुना यदि आज का समय में यदि हम संताल परगना सिद्धू कानू धरती को यदि बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही हम बचा पाएंगे। चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद विपक्षों की आलोचना करना शुरू कर दिए हैं। जब चंपई सोरेन भाजपा में शामिल नहीं हुए थे तो कहे थे कि केंद्र सरकार एजेंसी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं। झारखंड के धरती पर भाजपा को खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगा। चंपई सोरेन ये भी कहते हैं कि बीजेपी है जो संविधान को खत्म करने के लिए चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान की रचना करके दिए हैं उसे हम लोग बचाने के लिए चाहते हैं। लेकिन आज चंपई सोरेन संविधान को बिना देखे हुए भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा पर जिस तरीक़ा से आरोप लगता था कि बीजेपी हैं जो संविधान को खत्म करने के लिए चाहते हैं, अब उन्हीं के पार्टी में चंपई सोरेन शामिल हो गए हैं तो उनको ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप लगना शुरू हो जाएगा। एक तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संविधान को बचाने की भी जिक्र करते हैं
और दूसरी तरफ जो पार्टी संविधान को खत्म करने के लिए चाहते हैं तो उसी के पार्टी में चंपई सोरेन शामिल भी हो गए हैं। सुनिए आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या कहे थे। इसलिए आज जो केंद्रीय एजेंसी से दुरुपयोग किया है, झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी एक दिन भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड का धरती में खड़ा होने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए यह न्याय यात्रा आज जो निकला है मणिपुर से, वह घटना से पूरा भारतवासी को है कि उसका दोहराने का जरूरत नहीं है। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश में फैला के मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना जनमत को देके हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो हमारा आजाद के लिए लड़ाई लड़े थे पूर्वजों ने, उनका सपना को हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। यहाँ का संविधान जो अम्बेडकर रचना करके दिया है, उसको हम लोग बचाएंगे। और आज झारखंड का गठबंधन ये साबित कर दिया सरकार बना के कि आज विपक्ष का हथकंडा को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल क्यों हो गए? चंपई सोरेन है जो पार्टी पर अपमान करने के आरोप लगाए हैं, कहे हैं कि पार्टी के तरफ से हमें अपमान किया गया है, इसी के चलते हम भाजपा में शामिल हो गए हैं। लेकिन अगर इनकी राजनीतिक की बात कीजिएगा तो 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी है जो गिरफ्तार कर लिया था। तो हेमंत सोरेन अपने मुख्यमंत्री पद पर से इस्तीफा दे दिए थे और झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन लगभग 153 दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, यानी कि 5 महीना 2 दिन। जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिला तो हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिला दिए और झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से एक बार हेमंत सोरेन बन गए। अब यहाँ पर इसे समझने वाली बात ये है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से छूट कर आए, तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे तो उनको मुख्यमंत्री पद पर से इस्तीफा दिलाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो यहीं पर ही चंपई सोरेन को लगा कि पार्टी के तरफ से हमें अपमान किया गया है, इसी के चलते वो भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि दोनों को ही राजनीति के बात कीजिएगा तो दोनों ही वो वही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से छूट कर आए हैं तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिला दिए और झारखंड के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन। अब चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर 5 महीनों तक रहे तो सोचे कि हम कैसे मुख्यमंत्री पद से हट जाएं। दोनों वही और इसमें किसी एक को हम गलती नहीं ठेका सकते हैं। चाहे चंपई सोरेन की बात कर लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन को बात कर लीजिए, दोनों ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहे लगे कुछ भी कर सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी है जो गिरफ्तार कर लिए थे, वो जेल चल गए थे तो अपनी सत्ता बचाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बना दिए चंपई सोरेन को। और जब वो जेल से छूट कर आए हैं तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिला दिए और खुद बन गए झारखंड के मुख्यमंत्री। तो चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर कुछ दिन और रहने देते, इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से छूट कर आए और झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। चंपई सोरेन जो झारखंड में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, एक आदिवासी नेता हैं और अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो भाजपा है जो आदिवासी वोटर पर पकड़ बनाने के लिए चंपई सोरेन को
अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं। चंपई सोरेन जो एक आदिवासी नेता हैं और झारखंड में टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं।